हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है बहुत ख़ास क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। और ये पहले से हम लोग का तय था कि बर्थडे वाले दिन हमें आउटिंग करनी है, लेकिन हमको दोपहर में जाना था क्योंकि ना शाम को जब निकलते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम और जगह घूम सकें। और हम लोगों ने प्री प्लान करा था हम कहाँ जाएंगे और क्या करना है, लंच कहाँ लेना है, उसके बाद कहाँ जाना है। तो वो सब सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊँगी। और शहर है मेरा खूबसूरत है। और ये है नया आउटलेट खुला था, बहुत ही अच्छा है। और इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मेरे हस्बैंड मुझको बोलते हैं कि इस बार तुम्हारे बर्थडे की ट्रीट यहीं मिलेगी। और हम लोग लंच के लिए फिर यहाँ पर आए थे। और अच्छा था, अंदर से इंटीरियर बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड करा, लेकिन यहाँ रश बहुत था तो हमें ना काफ़ी वेट करना पड़ा लंच के लिए। क्योंकि जब हम गए थे लंच का ही टाइम था, तो उस टाइम पे ही बहुत गैदरिंग थी। तो बस ये मज़े लेते हुए चारों तरफ देखते हुए कि हाँ भाई क्या बना है, कैसा बना है। और क्योंकि रश था तो ज़्यादा जहाँ भी खड़े होते थे वहाँ पिक्चर क्लिक करने के लिए, वीडियो लेने के लिए कोई ना कोई सामने से निकल ही जाता था। तो थोड़ा-सा दिक्कत हो रही थी, इसलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बना है। ये गिफ्ट सेक्शन का है ये, जो आप किसी की शादी वगैरह में भी दे सकते हैं, एंगेजमेंट में दे सकते हैं। ये गिफ्ट्स पैक थे, बहुत अच्छे थे और रीज़नेबल थे, अच्छी वैरायटी थी। और ये एक्चुअली नया आउटलेट खुला है ना, तो इसलिए सब कुछ बढ़िया होना स्वाभाविक है। और ये सारा मॉल घूमने के बाद हमने कहा चलिए लंच के लिए जगह ढूँढते हैं। और ये आप फ़ोन घुमा लीजिएगा क्योंकि वो मेरे फ़ोन का कैमरा थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया था, तो कोई नहीं। हमने फिर यहाँ क्योंकि सेल्फ सर्विस ही रहती है आजकल, तो वो चीज़ थी, तो हम फिर मेरे हस्बैंड ने कूपन लिया और उसके बाद वो लंच के लिए लग गए थे लाइन में। फिर जगह हमने देखी थी, जगह सेलेक्ट करने के बाद जब हम बैठे थे और जब तक वो लंच ले रहे थे, मैं इधर-उधर देख रही थी कि हाँ भाई कैसा बना है। और अच्छा था, वैरायटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली इनकी ना स्वीट्स की शॉप है हमारे शहर में और बहुत अच्छे से है। तो अभी इनने नया आउटलेट खोला था कि हाँ भाई यहाँ पर लंच और डिनर की फैसिलिटी रहेगी। और लंच वगैरह लेने के बाद जगह देखते हुए कि कहाँ बैठें और देखें, क्योंकि भीड़ थी और लोग फैमिली वाले ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा मैं जब तक थोड़ा बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ, देखती हूँ। और ऑर्डर तैयार होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो कोई बात नहीं। ये देखिए स्लो मोशन में मज़ा आ रहा था। एन्जॉय करने निकले थे तो एन्जॉय तो करना ही था। लेकिन हाँ, बाहर बहुत गर्मी थी और इस कारण मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर यही करते रहे। अंदर रश बहुत था तो इसलिए अजीब लग रहा था। थोड़ा-थोड़ा हाँ, हम लोग अब बाहर आ गए थे। और इसके बाद जब हमको पता चला कि हमारा ऑर्डर तैयार हो रहा है, तो फिर वापस हम अंदर गए। और उसके बाद हमने अपनी जगह रिज़र्व कर दी थी। हम बोल आए थे हम किसी को कि हाँ, यहाँ पर आ रहे हैं अभी। और ये देखिए लंच का जो भी था, जो ऑर्डर करा हमने वो तैयार हुआ। और उसके बाद लेकर हम जा रहे थे अपनी सीट की तरफ। और सर्विस अच्छी थी और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे प्योर वेज था, नॉन वेज नहीं, प्योर वेज। एक्चुअली हाँ, मैं वेज ही खाती हूँ, नॉन वेज नहीं खाती हूँ इसलिए। और उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद और भी देर काफ़ी टाइम तक हम लोग ने यहाँ पे बैठे थे और रश तो बस ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने सोचा आज क्योंकि बर्थडे स्पेशल है तो मैं आपको दिखाती हूँ। और लंच करने के बाद ये बीच-बीच में ले ले ली थी क्लिप, क्योंकि रश के कारण ना वीडियो प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहे थे। जिधर भी वीडियो लेना था उधर लोग खड़े थे, तो वो चीज़ सही से आ नहीं पा रही थी। तो इसलिए कोई नहीं, ये बीच-बीच में ऐड करी है मैंने क्लिपिंग, क्योंकि जब टाइम मिला, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं प्रिपेयर था, जब तक हमने ये सारा वीडियो क्लिप ली थी, वो बीच-बीच में ऐड करके मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। और लंच भी लिया, उसके बाद में ये सब आगे पीछे की हैं। बढ़िया था, मुझे पता है ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा शहर यहीं आ गया हो लंच करने के लिए, क्योंकि अभी एक्चुअली जल्दी में खुला है ना ये। तो यहाँ पे बहुत लोगों को क्रेज़ है, क्योंकि मिठाइयाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं और सर्विस इनकी अच्छी है। तो इसलिए सबको जिसको देखो बस यहीं की धुन सवार थी। बहुत मुश्किल से सीट मिली, तो कोई नहीं, सामने कोई और लोग बैठे थे। तो क्या करते,
वो भी हस्बैंड वाइफ ही थे। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, वो अपना लंच करेंगे, हम अपना लंच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक ये होता है कि थोड़ा बाहर निकले हैं तो थोड़ा मिल जाए अगर प्राइवेसी तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी देर ढूँढने के बाद फाइनली जगह मिलती है बैठने के लिए, और ये हम अपने खाने के ऑर्डर का इंतज़ार करते हुए, और फिर थोड़ी देर में खाना आ गया हमारा। ये वैसे हम लोग बाहर का जल्दी खाते नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आउटिंग का प्लान था और निकलना भी था, इसलिए लंच तो लेना ही था। फिर लंच करने के बाद पास में ही मॉल है, वहाँ भी हम लोग गए थे। हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि भाई गिफ्ट तो लेना ही है, और चलो चलते हैं ले लेते हैं। तो आपको पता है, मैं गिफ्ट की जगह पे मैं अपने घर गृहस्थी का सामान ढूँढ रही थी जो मुझे चाहिए था, क्योंकि पिछली बार भी मैं काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें ढूँढ रही थी, मुझे नहीं मिल पाई थी। तो मैंने सोचा चलो मॉल चल रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और काफ़ी चीज़ें देखने के बाद भी मुझे जो चाहिए था वो तो खैर यहाँ नहीं मिला। इतना बड़ा मॉल होने के बाद भी मेरी ज़रूरत की चीज़ यहाँ पे नहीं थी, और पूरा मॉल घूमा हम लोगों ने, देखा। मुझे तो पता है, सच में ऐसा लगता है जब भी कभी आउटिंग के लिए निकलो ना, लगता है कि सारी दुनिया आउटिंग करने ही निकली है। कभी भी आप कहीं भी फील्ड में आप जाओ तो ऐसे ही लगता है। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो तो लगता है कि सारे लोग शॉपिंग करने निकले हैं। कभी ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल आप कहीं के किसी के लिए विज़िट करने जाते हो, लगता है कि जैसे सारे लोग बीमार ही पड़े हैं। आप कहीं भी जाइए तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया यहीं आ गई है। ख़ैर, ये मॉल है, और मॉल में वैरायटी तो बहुत सारी थी। आपको पता है हमारे टाइम पे तो खाली एक ही नूडल चलता था, मैगी, और अब तो पता नहीं कितने सारे नूडल्स की वैरायटी आ गई है। पता नहीं बच्चों को क्या-क्या पसंद आता है। ख़ैर, और हम लोग तो इतना नहीं खाते हैं। ये देखिए मैचिंग कप मिल गया तो ये खुश हो गए। इनको अच्छा लगा क्योंकि कलर मुझे ये पसंद है, इसलिए हम लोग देख रहे थे कि भई क्या है नया स्टॉक में, क्योंकि पहले भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे काफ़ी बार, और आती-जाती रहती हूँ। जब भी कभी कुछ लेना होता है तो अपनी कभी अपने सिस्टर के साथ आती हूँ, कभी हस्बैंड के साथ आती हूँ, आ जाती हूँ मैं, अक्सर आती हूँ। इतना सब घूमने के बाद भी मुझे सच में कुछ नहीं पसंद आया, कुछ भी नहीं पसंद आया। पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा था कि मुझे ना कपड़े वग़ैरह कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे थे यहाँ पर, और बिल्कुल भी नहीं। और काफ़ी हद तक घूमने-फिरने के बाद हाँ, बस एक घर के लिए चीज़ चाहिए थी, वो मिल गई, और उसको लेने के बाद हम लोग लग गए थे बिलिंग कराने के लिए लाइन में। और लाइन में भी बहुत देर में नंबर आ रहा था, क्योंकि इनका 2 काउंटर ख़राब हो गए थे, तो बाकी जो बचे 2-4 काउंटर थे उस पे रश बहुत था, क्योंकि संडे था। तो हाँ, सॉरी, संडे नहीं, सैटरडे। सैटरडे था तो सैटरडे को भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। और ये देखिए सब के सब लगे हुए हैं। नीचे वाले फ्लोर पे भी काफ़ी रश था, और ऊपर वाले फ्लोर पे भी काफ़ी रश था। बिलिंग के लिए लगे हैं। बिलिंग कराने के बाद प्लान था कि हम पिज़्ज़ा खाने जाएँगे, क्योंकि लंच करे हुए टाइम हो गया था, और लंच करने के बाद मॉल में घूमते हुए भी टाइम हो गया था। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले। एक्चुअली सब आस-पास में ही हैं सारी जगहें, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आने-जाने में। आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप जिसे भी जा रहे हैं, आप अपनी कार से, बाइक से साइड में आप पार्क करिए, और आस-पास ही हैं सारी चीज़ें, तो आप घूम सकते हैं। पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया था, और ये मेरे पीछे ना डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, उसकी ये हिस्ट्री लगी थी। ख़ैर, मैंने इस पे गौर नहीं करा क्या है क्या नहीं है, बस मैं एक नज़र पड़ी थी, हाँ ऐसा कुछ है, जो भी है। और वहाँ पर हम बैठे थे। पिज़्ज़ा खाने के बाद हम लोग चल दिए वहाँ, जहाँ हम लोग अक्सर जाया करते हैं। अक्सर से मतलब जब हमें टाइम मिलता है या हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है, तो उस जगह हम लोग जाते हैं। और शांत वातावरण, और मेरे शहर का गार्डन एरिया है, मतलब गार्डन एरिया से मतलब फैमिली गार्डन है वो। और वहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं, और एक्सरसाइज़ करिए, टाइम स्पेंड करिए। अंदर भूल-भुलैया भी बना हुआ है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। बैठने की अच्छी व्यवस्था है, बच्चे आते हैं बहुत सारे, और सभी स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं, वॉक के लिए भी आते हैं। एक्चुअली शाम का टाइम था ये, करीब 5 बजे का, तो धूप तो खैर थी उस टाइम पे भी, लेकिन एटमॉस्फियर बहुत अच्छा था। और ये हम लोग चलते हुए साथ में आस-पास ना ये लीची के पेड़ थे, आम के पेड़ थे, और ये देखते हुए चल रहे थे। लीची अभी पकी हुई नहीं थी, कच्ची लटकी हुई थी।
ये लीची का पेड़ है। मैंने ज़ूम करा था लेकिन वो आ नहीं पा रही थी ठीक से क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पर थी। तो मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं और आगे देख लो, हो सकता है आगे हो। और हम लोग पता है जब भी मन करता है कि भाई भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर थोड़ा आप रिलैक्स मूड करना चाहते हैं, आराम से बैठ के बातें करना चाहते हैं तो बढ़िया जगह है। आप जाइए, बैठिए, बातें करिए। जो लोग मेरे लोकल के हैं ना उनको अच्छे से पता होगा। और यहाँ पे ना संडे को बहुत रश होता है क्योंकि संडे ज़्यादातर लोग की छुट्टी होती है काम की। तो वो लोग अपने फैमिली के साथ इस जगह पर घूमने आते हैं। ये देखिए रास्ते में ना एक नन्ही सी गिलहरी मिली थी चलते हुए और गिलहरियाँ तो खैर बहुत सारी थी। हम इसको नोटिस कर रहे थे कहाँ-कहाँ फुदक-फुदक के निकल रही है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था और चलते-चलते थोड़ा गर्मी लगी थी, थक भी गए थे, तो लस्सी हो जाए। हम लोगों ने लस्सी पी। लस्सी के पीते-पीते ये देख रहे थे वो ना गिलहरी थी वो आ रही थी, खाने का पड़ा हुआ था इधर-उधर थोड़ा बहुत क्योंकि यहाँ पे ना आम के पेड़ थे और आम गिरे हुए थे। लोग खा रहे थे, हल्का-फुल्का गिर ही जाता है, बच्चे खाते हैं तो वो ये देखिए उठा के कितने मज़े से खा रही है, दोनों हाथों से पकड़ के और हल्का-सा भी आहट उसको सुनाई दी तो फिर बार-बार भाग जा रही थी। आराम से खा रही थी इसको, ये देखिए भाग गई। बहुत हमने कोशिश करी लेकिन हम इसको पकड़ नहीं पाए। देखिए आम के पेड़ हैं वहीं पर, बहुत सारे आम लगे थे लेकिन यहाँ पे तोड़ना भी मना था और गिरे हुए उठाना भी मना था। और इसके पास में ही एक चाट सरोवर नाम की जगह है और लेकिन हम लंच कर चुके थे और पिज़्ज़ा भी खा लिया था और भी चीज़ें हमने खाई थी। और शाम को वही चाय लवर के लिए तो चाय ज़रूरी होती है। लस्सी भी पी थी लेकिन लस्सी पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। तो जब हम लोग वापसी कर रहे थे तो सोचा भाई चाय का टाइम है तो चाय पीते हैं। लेकिन सच कहूँ तो इतनी बेकार चाय थी, बिल्कुल पैसा ख़राब पैसा ख़राब करने वाली चाय थी क्योंकि शाम का टाइम था, चाय पीते हैं, चाय लवर हैं और चाय का ऑर्डर करा तो चाय ने सारे मूड पे पानी फेर दिया। चाय पीने के बाद वापसी हम लोग घर के लिए क्योंकि ज़्यादा रात में नाइट आउट करना तो ठीक नहीं लगता है। एक्चुअली मेरा घर काफ़ी आउटर में पड़ता है और इधर हमें सेंटर में आना पड़ता है तो उसके लिए सही नहीं लगता है। फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है आने-जाने में और फिर दिन का घूमना फिरना सही है। गर्मी है कोई बात नहीं लेकिन आजकल सभी जगह सारी फैसिलिटी हैं और आराम से देखते रहिए आप लोग ब्लॉग, एन्जॉय करा करिए और मज़े लीजिए अपने जीवन के और देखते रहिए, सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय।